तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का टॉपर विजन क्लास में। तो जैसे कि हम बायोलॉजी में क्या हो रहा है भाई, चैप्टर नंबर 2 मतलब चैप्टर नंबर 2 नहीं, पार्ट 2 बायोलॉजी का जो जैव परिक्रम का हम लोग पढ़ रहे हैं, बता दिए थे। और इसमें फिर से आज थोड़ा सा रिवाइज करवा रहे हैं कि आप लोग को पोषण समझ में आया कि नहीं। पोषण, आखिर पोषण है क्या? तो जैसे हम भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन जिस विधि से ग्रहण करते हैं, जैसे हम मुख से क्या करते हैं, हाथ से लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, तो एक विधि हुआ ना। तो हम इस तरह से ग्रहण करते हैं। तो बस पोषण एक क्या है, विधि है, किस तरह से हम क्या करते हैं, अपने अंदर डालते हैं। ठीक ना। जैसे अगर देखा जाए, हम लोग तो अंदर डाल रहे हैं हाथ से। अगर अमीबा में देखा जाए, किसमें, अमीबा में, तो अमीबा जानते हैं, वो जहां मन तहां से ले लेता है, जहां मन तहां से निकाल देता है, उसका कोई खास अंग नहीं है। जैसे हम लोग के लिए खास अंग है, मुंह से डालेंगे और निकालने के लिए अलग जगह है ना, और श्वसन के लिए भी अलग जगह है। तो अमीबा जहां से मन तहां से ले सकता है और जहां मन तहां से निकाल सकता है। ठीक है। और हम लोग जो है, मानव जो या जानवर देखा जाए, वो मुख से लेता है, मल द्वार द्वारा अपना जो उत्सर्जन मतलब जो मल जो होता है बाहर निकाल देता है। तो पोषण में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सिर्फ किस तरह से अंतर्ग्रहण करते हैं, कैसे चल जाता है, यहाँ पे पेट में कहां पर पचता है, वहां पर कैसे चल जाता है, बस इसके बारे में। ठीक है। अब जो है ना, आगे जहां पर हम लोग पहुंच गए थे वहां पर पहुंचते हैं। तो देखिए हम लोग कहां पहुंच गए थे। कहां पे हम लोग थे, नहीं, और इधर थे हम लोग, हाँ यहां पर थे। यहां पे ये पार्ट 2 में हम लोग यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। परिपोषण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला, मृतजीवी पोषण। मृतजीवी पोषण, मृतजीवी पोषण कौन सा? मृतजीवी पोषण, मृतजीवी पोषण। देखिए, परपोषण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, मृतजीवी, परजीवी और प्राणी संपोषण। मृतजीवी, परजीवी और प्राणी संपोषण, ये परपोषण या जिसे हम बोलते हैं विसंपोषण, इनके 3 प्रकार है। तीनों को हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। तो चलिए पहला देखते हैं, मृतजीवी पोषण। मृतजीवी नाम से है मृत। देखिए यहां पे क्या है, मृतजीवी, मृतजीवी, मृतजीवी दिखाई दे रहा है, मृत, मृत, मृत मतलब साड़ा गला। देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, परपोषण की वह विधि, यह परपोषण की विधि है मृतजीवी। परपोषण की वह विधि जिसमें जीव मृत जंतुओं और पौधों के शरीर से अपना भोजन अपने शरीर की सतह से घुलित कार्बनिक पदार्थ के रूप में अवशोषित करते हैं, मृतजीवी पोषण कहलाते हैं। ध्यान से समझिएगा। जैसे मृतजीवी में कौन कौन आते हैं, जैसे गोबर छाता। कौन? गोबर छाता आ जाते हैं। कौन आते हैं? गोबर छाता। जैसे मृतजीवी में लिखा हुआ क्या है कि परपोषण की वह विधि जिसमें जीव मृत जंतुओं, जैसे कोई जंतु वस्तु सड़ गया, गल गया, हम लोग गंदौरे पे एक जगह फेंक देते हैं, वहां पर देखते हैं कि कुछ उग जाते हैं, पौधे उग जाते हैं ना, उस पौधे को हम क्या कहेंगे? मृत जीवी कहेंगे। मतलब जो सड़े गले पदार्थ से अपना भोजन ले रहा है, जो सड़े गले पदार्थ से अपना क्या कर रहा है? भोजन ले रहा है। तो सड़ा गला तो एक मरा हुआ है ना, मृत जीवी, तो वह मृत जीवी कहलाता है। और मृत जीवी
पोषण पर पोषण की जिस विधि से ग्रहण करता है वह क्या कहलाता है? मृत जीवी पोषण। देखिए यहां पर क्या लेगा? पर पोषण की वह विधि जिसमें जीव मृत जंतुओं और पौधों का शरीर से अपना भोजन अपने शरीर की सत्ता से घुलित कार्बनिक पदार्थ, जैसे हम लोग जो पदार्थ फेंकते हैं, जैसे मान लेते हैं शाम में या सुबह में जो खाना वाना बनता है, उसके बाद जो जैसे पालक हो गया, उसका डंटी हो गया, ये सब जो फेंक देते हैं वो सड़ जाता है, तो उसमें कार्बन की मात्रा है। ऐसे तो देखा जाए तो पूरा के पूरा दुनिया कार्बन से ही बना है, ठीक ना? तो कार्बनिक पदार्थ के रूप में अवशोषित करते, कार्बनिक पदार्थ लेते हैं, मृत जीवी पोषण कहलाते हैं। उदाहरण में देखा जाए तो कवक, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ। देखिए जो जीव इस विधि द्वारा पोषण करते हैं मृत जीवी कहलाते हैं। जो जीव इस विधि द्वारा पोषण करते हैं क्या कहलाते हैं? मृत जीवी कहलाते हैं। मृत जीवी अपघटक भी कहलाते हैं। सॉरी, गोबर छत्ता जो है ना इसमें आता है, लेकिन वो गोबर छत्ता वो अलग होता है। देखिए मृत जीवी क्या है, जैसे देखते हैं कि कूड़ा करकट जो फेंक देते हैं हम लोग, वो कुछ समय के बाद मिट्टी में मिल जाता है। क्या अपने आप हो जाता है? नहीं, उस पे बैठते हैं कुछ जीव और वह जीव उसे छोटे छोटे टुकड़े में क्या करता है? अपघट करता है, तोड़ देता है, मिट्टी में मिला देता है। इसलिए यहां पर लिखा हुआ है कि मृत जीव अपघटक भी कहलाते हैं। वह तोड़ने का काम करता है, छोटे छोटे भागों में तोड़ देता है। कौन? मृत जीवी, जो सड़े गले पदार्थ पे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो मृत जीवी पोषण की वह विधि है जिसमें जीव अपना भोजन पेड़ पौधे के सड़े गले भाग से अवशोषित करते हैं। अवशोषित पूरा का पूरा रस चूस लिया, उसके बाद कुछ बचा वह मिट्टी में मिल जाता है। तो मृत जीवी अपघटक भी कहलाते हैं, जैसे कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। कभी कभी देखते हैं कि रोड के किनारे पर बहुत सारे पदार्थ रहता है, वो सब सड़गल के मिट्टी में मिल जाते हैं। वो सब कौन करता है? जैसे एक पेड़ टूट के गिर गया, हरा भरा था, उसके बाद वो पूरा के पूरा क्या होता है कि खत्म हो जाता है। आखिर वो कौन खत्म करता है? उसमें कुछ क्या होते हैं? जीव उसे क्या करते हैं? खत्म कर देते। वो सब जो खत्म करते हैं क्या कहलाते हैं? अपघटक कहलाते हैं, मृत जीवी कहलाते हैं। बात समझ में आया? ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ गया। आप आगे देखते हैं मृत जीवी में। देखिए परजीवी, दूसरा क्या है? परजीवी पोषण। तो देखिए ये भी क्या है? पर पोषण की वह विधि जिसमें जीव, पर पोषण की वह विधि जिसमें जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, परजीवी पोषण कहलाते हैं। अस्थायी या अस्थायी क्या है? अस्थायी या अस्थायी क्या है? तो देखिए यहां पे एग्जांपल में थोड़ा सा देखिएगा कौन कौन है। जीवाणु, कवक, अमरबेल, गोल, कृमि, हुकवर्म, टेपवर्म, एंट, अमीबा, हिस्टोलेटिका, एंट, अमीबा, हिस्टोलेटिका एक वो है। जैसे यहां पर देखिए अमरबेल को एग्जांपल से, बहुत अमरबेल के आप लोग देखे हैं, उससे समझाते हैं। अमरबेल, जैसे अमरबेल क्या होता है ना कि एक पेड़ जो होता है ना, पेड़ उस पे लपेटा हुआ रहता है, वो पूरा के पूरा देखिए पूरा छा जाता है। उसी से क्या करता है? वो अपना रस क्या करता है? चूसता है। तो यहां जो अमरबेल जो है ना, वो अस्थायी रूप से पेड़ में क्या हो गया? उस पेड़ के ऊपर छा गया, उससे लपेट लिया, उससे अपना पोषण चूसते रहता है, अपना पोषण ग्रहण करते रहता है। तो यह स्थायी हो गया। जैसे अगर देखा जाए कवक या मच्छर मक्खी को देखें, मक्खी मच्छर इस सब के बारे में, तो क्या होते हैं कि हमें घर के अगल बगल अस्थायी रूप से तो नहीं रहते, मतलब कभी वहां तो कभी वहां, कभी वहां, कभी खाने होने पर बैठ के इस तरह से अपना भोजन क्या करते हैं? तो ग्रहण। तो इस तरह से
क्या होते हैं? अस्थाई का मतलब अस्थाई तो नहीं, अस्थाई रूप से या अस्थाई रूप से रह के अपना भोजन क्या करता है? ग्रहण करता है। तो परपोषण की वह विधि जिसमें जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थाई या अस्थाई रूप से रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, परजीवी पोषण कहलाते हैं। जैसे केचुआ नहीं, जोक देखें, जो पैर में जो सट देता है ना, जब तक उसे नमक नहीं डालिएगा ना तब तक नहीं हटता, नहीं तो बरियार से दम तीरने पड़ता है, तब जाके वो क्या होता है? हटता है। तो क्या हम जोक हमेशा हमारे शरीर में रहता है? नहीं, अस्थायी रूप से कभी गए पानी उनी में, खेत में, उसके बाद वो क्या हो जाता है? चपक जाएगा, उससे हमसे ब्लड क्या करेगा? तीर लेगा, वो अपना भोजन ले लेता है। तो इस तरह से अस्थायी रूप से अपना क्या कर लेता है? भोजन ग्रहण कर लेता है। इस विधि के द्वारा भोजन प्राप्त करने वाले जीव परजीवी कहलाते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है कि परजीवी पोषण, इस विधि द्वारा, परजीवी पोषण विधि द्वारा जो जीव ग्रहण करते हुए परजीवी कहलाते हैं। परजीवी और परजीवी पोषण अलग हैं। परजीवी जीव कहलाएंगे, परजीवी क्या कहलाएंगे? जो इस विधि द्वारा ग्रहण करते हैं ना, परजीवी पोषण द्वारा, परजीवी पोषण द्वारा जो ग्रहण करते हैं वह परजीवी कहलाएंगे। जीव जो ग्रहण कर लेता है इस विधि द्वारा, कहने का मतलब अस्थायी अस्थायी रूप से रहकर, अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर जो जीव अपना भोजन ग्रहण कर रहे हैं ना, वही क्या कहलाते हैं? परजीवी कहलाते हैं, जिस विधि द्वारा ग्रहण कर रहा है। जैसे यहां पर एग्जाम्पल में याद रखिएगा, कवक, जीवाणु, अमरबेल, गोलकृमि, हुकवर्म, टेपवर्म। यहाँ पे दो एग्जाम्पल याद रखिएगा ज्यादातर, कवक, जीवाणु, अमरबेल, ठीक है, ये तीन को। अब अगला पॉइंट है परजीवी। देखिए यहां पर एक पॉइंट लिख दिए हैं कि जिससे भोजन प्राप्त करते हैं उसे पोषी कहते हैं। परजीवी, सॉरी, यहाँ पे मेनू, यहाँ पे ये डैश नहीं है, यहाँ पॉइंट एक काट देते हैं, ठीक है। परजीवी जिससे भोजन प्राप्त करते हैं, परजीवी जो है ना, परजीवी मतलब इस विधि द्वारा जो जीव भोजन प्राप्त करते हैं वो परजीवी कहलाते हैं। और परजीवी जिससे भोजन प्राप्त करते हैं, जिस पदार्थ से भोजन प्राप्त करते हैं वो पोषी कहलाते हैं। उसे क्या कहते हैं? पोषी कहते हैं। अगर देखा जाए, जैसे मच्छर की बात करते हैं, तो मच्छर हमारे रात या जब भी हमारे से ब्लड ले लेता है, तो हम पोषी हो गए। किसके पोषी हो गए? मच्छर के, क्योंकि हमसे वह क्या कर रहा है? ग्रहण कर रहा है। तो हम पोषी कहलाएं। क्या कहलाएं? हम पोषी कहलाएं। तो परजीवी जिससे भोजन प्राप्त करते हैं उसे क्या कहते हैं? पोषी कहते हैं। आई होप आप लोग को यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। परजीवी क्या है कि अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर भोजन प्राप्त करता है। इसमें मृत जीव में क्या होता है? सड़े गले पदार्थ से अपना भोजन, फिर से बताते हैं, मृत जीवी में सड़े गले पदार्थ से जीव अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और परजीवी में जो होता है ना, जीव अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। परजीवी जिससे भोजन प्राप्त करता है उसे क्या कहते हैं? पोषी कहते हैं। यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब अगला पॉइंट क्या है? अगला है प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण क्या है? प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण विधि क्या है? प्राणी संपोषण, ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ है कि परपोषण की वह विधि, यह भी परपोषण की विधि है, तीन को बताए हैं। परपोषण की वह विधि जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, प्राणी संपोषण कहलाते हैं। जंतु, हम लोग, जानवर, कुत्ता, बिलाई, सियार, ये जितने भी जीव हैं, जंतु, इस सब कोई ऐसे जीव है जैसे हम आप पानी भी पीते हैं, घी पीते हैं, दूध पीते हैं, इस तरह पीते हैं। तो ये क्या है? तरल पदार्थ है, बहता है।
हम लोग ठोस भी चावल है, सेव है, बहुत सारे कुछ ठोस पदार्थ खाते हैं। तो हम लोग तरल भी खाते हैं और ठोस पदार्थ भी खाते हैं ना। तरल भी ईटा पट्टा थोड़े खाते हैं, नहीं खाते हैं। तरल मतलब ठोस पदार्थ में बहुत सारे खाते हैं, तरल में भी बहुत सारे, पानी डेली के डेली पीते हैं, तरल है। तो पोषण की वह विधि जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, संपोषण कहलाते हैं। और इस विधि के द्वारा पोषण प्राप्त करने वाले जीव प्राणी समभोजी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, प्राणी समभोजी। मतलब कि इस विधि पर पोषण विधि द्वारा प्राणी संपोषण विधि द्वारा पोषण प्राप्त करने वाले जीव क्या कहलाते हैं, प्राणी समभोजी कहलाते हैं। प्राणी समभोजी, बस इसका नाम है, प्राणी समभोजी है क्या, मतलब इस विधि द्वारा जो जीव अपना भोजन प्राप्त कर रहा है वह प्राणी समभोजी कहलाएगा। अब नाम सुन के लग रहा कि प्राणी समभोजी क्या है, तो प्राणी समभोजी क्या नहीं है, बस एक नाम हो गया। जो जीव इस विधि द्वारा अपना भोजन ग्रहण करते हैं वे कहलाते हैं प्राणी समभोजी। उदाहरण में अमीबा, मेढक, मनुष्य, बाकी में जितने भी जानवर जंतु ये सब हैं किसमें आ जाते हैं, तो प्राणी संपोषण विधि करते हैं। कौन सा विधि करते हैं, कैसे ग्रहण करते हैं, प्राणी संपोषण विधि द्वारा ग्रहण करते हैं। तो पोषण आप लोग को समझ में आ गया होगा। पोषण क्या है, एक विधि है जिसके द्वारा जीव अपने अंदर भोजन ग्रहण करता है, पेट में ले जाता है, जहां पर पाचन होता है वहां पर पहुंचा देता है। यही है पोषण। पोषण पोषण पोषण, ठीक है। अब जो है ना, आगे हम लोग बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्या पॉइंट है। हाँ, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट इस बार भी 2025 में प्रकाश संश्लेषण पूछा गया था और हम बताए थे आप लोग पिछले वाले 2 एग्जाम देने गए थे कि प्रकाश संश्लेषण आया। और ये जो है बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। देखिए, प्रकाश संश्लेषण बहुत अच्छा डिफिनेशन बनाया, एकदम आसान लैंग्वेज है। देखिए क्या लिखे हैं। अब आप लोग सोच रहे हैं कि लिखने में टाइम लगता है प्यारे बच्चों, ठीक ना, लिखने में टाइम लगेगा, उसके बाद आपको समझाने में वीडियो लंबा हो जाता है। आप लोग कहते हैं इतना बड़ा वीडियो 1 घंटा 1.5 घंटा का, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो पेड़ पौधे द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, ध्यान सुनिएगा, प्रकाश संश्लेषण पेड़ पौधा ही करते हैं। किस लिए करते हैं, भोजन बनाने के लिए। ध्यान समझिएगा, प्रकाश संश्लेषण है क्या, प्रकाश संश्लेषण वहां पर अभी ध्यान नहीं दीजिए, मेरी बातों को गौरव से सुनिए, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो हम लोग तो क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं खुद नहीं, जैसे चूल्हा पे चढ़ाते हैं, चावल पानी डाल के भात तैयार हो जाता है। चावल को हम लोग भात कहते हैं देहाती भाषा में, ठीक है ना, चावल लोग कहते हैं, बहुत इंग्लैंड वाले लोग, हम लोग भात कहते हैं, चावल कहते हैं। तो हम लोग तो ऐसे बनाते हैं, लेकिन पेड़ पौधा जो है ना कैसे बनाता है, किस विधि द्वारा बनाता है, जिस विधि द्वारा बनाता है उस विधि को ही प्रकाश संश्लेषण तो कहते हैं। पेड़ पौधा जिस विधि द्वारा भोजन बनाते हैं उस विधि को ही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। वह विधि क्या है, वह विधि देखिए क्या है, तो पेड़ पौधे द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड जल एवं पर्णहरित के माध्यम से सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज का संश्लेषण करना ही प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। बात समझ में आया, क्या है कि पेड़ पौधों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड जल पर्णहरित कहां पाए जाते हैं सब बताएंगे, पर्णहरित के माध्यम से, पर्णहरित के माध्यम से सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज का संश्लेषण करना ही क्या कहलाता है, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। दूसरा डिफिनेशन एक और है, क्या है, बस वही डिफिनेशन है,
जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं, पहले बताए थे ना, जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं उस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं दोस्तों? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड, इस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड, जल, पर्णहरित एवं सूर्य के प्रकाश की मदद से ग्लूकोज का संश्लेषण होता है। पर्णहरित एवं जल, पर्णहरित एवं सूर्य प्रकाश की मदद से क्या होता है? अब यहां पर कौन क्या करता है, कैसे बनता है, उसे अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करते हैं। हाँ, ये थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए। इस प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण को इंग्लिश में एक फोटोसिंथेसिस कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को इंग्लिश में इसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। यह इसका समीकरण है, ये बाद में अभी लोग समझाएंगे। प्रकाश संश्लेषण समीकरण, इस प्रक्रिया के द्वारा उपोत्पाद के रूप में ऑक्सीजन गैस निकलती है तथा ग्लूकोज एवं कार्बन डाइऑक्साइड स्टार्च के रूप में संचित हो जाता है। अब यहां पर ध्यान नहीं दीजिएगा, अब थोड़ा सा यहां पे ध्यान दीजिएगा। कहां पे ध्यान दीजिएगा? कहां पे? यहां पर ध्यान दीजिएगा। कहां पे? हाँ, यहां पे ध्यान दीजिएगा। देखिए, बहुत अच्छे समझा रहे हैं। प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है, कैसे भोजन बनता है। पत्तियां में पत्तियां इसमें होता है क्लोरोफिल होता है। क्या होता है? क्लोरोफिल। ठीक है, क्या होता है? सॉरी, क्या लिखा है? गलती लिखा है, गलती। क्लोरोफिल बोलते हैं, कुछ और लिखा है, कुछ क्लोरोफिल, जिसे हम बोलते हैं पर्णहरित भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पर्णहरित। ये सब जो है ना, यही काम करता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में जो भी करता है यही करता है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो है ना, यही है क्लोरोफिल बोले जो पत्तियां। क्लोरोफिल क्या करता है? इसकी सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। क्या करता है? सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है, और अवशोषित करने के बाद वह टूट जाता है। वहां पे क्या होता है? टूट जाता है। सूर्य के प्रकाश को अवशोषित किया जाता है। उसके बाद यह सूर्य के प्रकाश जो रासायनिक ऊर्जा है, सूर्य के प्रकाश यह रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है। सूर्य के प्रकाश यह रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है, और यह रासायनिक ऊर्जा ग्लूकोज में संचित हो जाता है। किसमें संचित होता है? ग्लूकोज में। और ग्लूकोज कैसे बनता है? पेड़ पौधा में ग्लूकोज कैसे बनता है? तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गया था, CO2 गया था, और क्या गया था? जल। ये दोनों गया, ध्यान समझिएगा, ये दोनों। और यहां पे क्या चाहिए? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ये सब काम करता है। कौन करता है? क्लोरोफिल काम करता है। तो एक कार्बन डाइऑक्साइड भी यहां पे टूटता है, जल भी टूटता है, और ये दोनों टूटकर ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड भी टूटते हैं, जल भी टूटते हैं, और यहां से जो जल टूटता है, यहां से ऑक्सीजन उपोत्पाद के रूप में निकल जाता है। यहां से जो जल टूटता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है, यहां से ऑक्सीजन जो है ना उपोत्पाद के रूप में निकल जाता है, और कार्बन, ऑक्सीजन यहां से और जो है और हाइड्रोजन मिला के क्या? ग्लूकोज बन जाता है। ठीक है ना? तो ये सब कौन करता है? तो क्लोरोफिल करता है। कौन करता है? क्लोरोफिल। यहां पर प्रकाश संश्लेषण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका किसका है? तो क्लोरोफिल। यही जो है सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है और ग्लूकोज का संश्लेषण करता है, और जो सूर्य के प्रकाश को लिया गया था ना, उसे
किस में, ग्लूकोज में, वो रासायनिक ऊर्जा में बदल के उसे ग्लूकोज में समा दिया जाता है, और जब समय आता है तो वही रासायनिक ऊर्जा पेड़ पौधे जो है ना अपना उपयोग करते हैं। ठीक है, तो बैक आते हैं जहां पे थे, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण बस यहां पर आप लोग अभी अच्छी तरह समझ जाइए, उसके फिर आगे हम बताएंगे। तो पेड़ पौधे द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं पर्णहरित के माध्यम से सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज का संश्लेषण, बस ग्लूकोज का संश्लेषण ही क्या कहलाता है, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। दूसरा डिफिनेशन लिख दिया है कि जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं, पेड़ पौधे जिस प्रक्रिया अपनाते हैं उस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और इस प्रक्रिया में कौन कौन भाग लेता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड भाग लेता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है, जल की जरूरत पड़ती है, पर्णहरित तो वो खुद काम करता ही करता है, खनिज लवण ये सब जरूरत पड़ती है प्रकाश संश्लेषण। और लास्ट में क्या होता है, ग्लूकोज का संश्लेषण होता है। और प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप जो गैस निकलती है वह निकलती है ऑक्सीजन। और एक और बड़ी सी बात, बहुत अच्छी पॉइंट क्या है कि हम लोग श्वसन में क्या लेते हैं, ऑक्सीजन गैस लेते हैं, कौन सी, लेकिन सिर्फ ऑक्सीजन नहीं लेते, बहुत सारे गैस जितने भी है ना वायुमंडल में वो सब गैस जाता है, लेकिन एक्चुअल में ऑक्सीजन हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन लेते हैं। श्वसन के फलस्वरूप कौन सी लेते हैं, ऑक्सीजन। तो आप ये भी याद रखिएगा, पेड़ पौधा जो है ना वो भी जो है ना ऑक्सीजन ही लेता है श्वसन के फलस्वरूप। यदि आप लोग को नहीं पता तो आज से याद कर लीजिए कि पेड़ पौधा भी श्वसन के फलस्वरूप ऑक्सीजन गैस लेता है। कौन सी गैस लेती है, तो ऑक्सीजन गैस लेती है। पेड़ पौधा भी श्वसन के फलस्वरूप ऑक्सीजन गैस लेती है। ठीक है, अब आप लोग के दिमाग में जो चल रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड बताए थे, हम लोग को छोटा में सीखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधा लेता है, तो वो भी हम बताएंगे कार्बन डाइऑक्साइड लेता है लेकिन प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप लेता है। आप लोग के दिमाग में यह भी आ रहा होगा कि रात में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, ये सब हम अगले पार्ट में इस सब पुनः अच्छी तरह से बताने की कोशिश करेंगे। तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। यदि आप लोग को अच्छी लग रहा है, समझ पा रहे हैं, और यदि आप लोग कहीं नहीं समझ पाए तो आप कमेंट कीजिएगा कि यहाँ पे नहीं समझ पाए हैं, हम फिर आपको रिवाइज करवाएंगे और आपको समझाने की 100% एकदम सिखा देंगे। ठीक है, यदि सिर्फ आप कमेंट कीजिए एक बार कि हाँ यहाँ पे नहीं समझ पाए हैं। ठीक है, तो यदि आप लोग को समझ पाए हैं तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं और अच्छा लग रहा है, अच्छा पढ़ा रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि हम आपको लगातार वीडियो बनाते रहें। क्योंकि अंदर से जागता है फीलिंग कि नहीं आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, हमें भी आप लोग के लिए कुछ करना चाहिए। ठीक है, तो ठीक मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।